हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रांस टेस्ट, तो उसका जो चैप्टर नंबर 13 है प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए। तो प्रॉफिट और लॉस तो हम जानते हैं, प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा और लाभ यानी लाभ और लॉस यानी कि नुकसान। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स है कि जैसे द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज़ परचेज्ड इज़ कॉल्ड इट्स कोस्ट प्राइस। यानी हम कोई चीज़ अगर ख़रीदते हैं तो उसकी जो कीमत होती है वो होती है उसकी कोस्ट प्राइस, है ना। और फिर किसी चीज़ को हम जिस कीमत पर बेचते हैं तो वो होती है उसकी सेलिंग प्राइस। तो कोस्ट प्राइस को बोलते हैं सीपी और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं एसपी। इसके बाद अब इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर दैन इट्स कोस्ट प्राइस, यानी हमने कोई चीज़ जितने में ख़रीदी अगर उससे ज़्यादा में बेची, यानी कि कोस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस है, तो दैन देयर इज़ अ प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन, तो हमें प्रॉफिट होता है। यानी अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी और बेचते समय हमने उसे 150 रुपये में बेची, तो हमने ज़्यादा में बेची ना, मतलब हमें फ़ायदा हुआ। कितने का? तो 50 रुपये का। और अगर हमारी कोस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और बेचने की कीमत सेलिंग प्राइस कम होती है, मतलब हमें लॉस होता है। तो फिर यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं हमें। प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट में हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो ज़्यादा में से कम को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। और अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ आपको वो अपॉन उसकी कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और लॉस का फॉर्मूला होता है, लॉस कब होता है? हमें जब हमारी कोस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। तो सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे तो हमें लॉस मिल जाएगा। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी सेम, जितना लॉस हुआ वो लिखिए, नीचे कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा असाइनमेंट 13.1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13.1 असाइनमेंट का। A hawker bought chickus at rupees 32 per dozen and sold them at rupees 40 per dozen. Find his profit percent. अब हमें यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालना, यानी उसको प्रॉफिट हुआ, ये तो फिक्स है। अब देखिए चीकू उसने खरीदे कितने में? बॉट यानी खरीदे कितने में? 32 रुपीज़ पर डज़न। यानी हमारा जो सीपी है वो कितना है? 32 रुपीज़, ठीक है। और हमारा एसपी उसने बेची कितने में? सोल्ड देम एट 40 रुपीज़ पर डज़न। तो एसपी है हमारा रुपीज़ 40। अब उसको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम जानते हैं, सिंपल है। 40 में से 32 माइनस करेंगे ना, 40 माइनस 32, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 8 रुपीज़ का। अब उसको 32 पे 8 रुपये का फ़ायदा हुआ है ना। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो प्रॉफिट हुआ वो, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 8 रुपये का। सीपी कितना है? 32 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस 8 से मैंने इस 32 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आ गया 4। अब हमारे पास कितना बचा है? 100 अपॉन 4। अब इस 4 से मैं 100 को डिवाइड कर देती हूँ, आंसर आ जाएगा 25। यानी उस हॉकर को कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट यानी क्या? परसेंट यानी क्या? अब उसे 32 पे 8 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 32 का 8 कितना हिस्सा है? चौथा हिस्सा, यानी 32 के 4 भाग करेंगे तो 1 भाग 8 रुपये, है ना, 1 भाग का फ़ायदा। तो वैसे ही हम परसेंट हमेशा 100 के ऊपर निकालते, तो आप 100 के 4 भाग कर दीजिए, तो 100 के 4 भाग बनेंगे 25-25 के, मतलब उसका 1 भाग कितना आया? 25, यानी उसको 25% फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय सोल्ड हिज ओल्ड बुक फॉर ₹64 at 20% लॉस। वॉट वॉज द कोस्ट प्राइस ऑफ द बुक? यानी एक लड़के ने उसकी जो बुक है वो बेची कितने में? 64 रुपीज़ में। तो उसको 20% लॉस हुआ, नुकसान हुआ।
अब उसको नुकसान हुआ है मतलब उसने वो चीज़ जो खरीदी थी, वो बुक, वो उसने 64 से ज़्यादा में खरीदी होगी, तभी तो उसको नुकसान हुआ है ना। यानी कि उसका सीपी ज़्यादा था और उसका एसपी कम है, मतलब उसको नुकसान हुआ है। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, तो हमें उसका सीपी निकालना है। ठीक है, तो सीपी निकालने के दो तरीके हैं। पहला कि हम क्या करेंगे, इनमें से हम सपोज करके लिखेंगे। अब जैसे कि एक एक ऑप्शन हमें लेकर देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप चाहो तो आप एक ही एक ऑप्शन लेके आप देख सकते हो कि जैसे कि हमने पहले सपोज ये सीपी है ऐसा सपोज करेंगे, और फिर ये एसपी है, फिर उनका जो लॉस है वो निकालेंगे। अगर वो 20% आता है मतलब हमारा ऑप्शन सही है। या फिर एक और तरीका है, वो तरीका ऐसा है कि हम सीपी जो है सपोज एक्स है ऐसा हम मान लेते हैं, और एसपी कितना है हमारा 64 है, और हमें जो लॉस परसेंट हुआ, लॉस परसेंट है हमारा 20%, है ना। तो हमारे पास लॉस है क्या, नहीं, तो पहले हम लॉस निकाल लेते। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी माइनस एस पी, यानी एक्स माइनस 64। अब हम लॉस परसेंट हमारे पास में है तो हम लॉस परसेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए हमारा लॉस आ गया 20, लॉस परसेंट हमारा 20 है, और हमारा लॉस कितना है एक्स माइनस 64 अपॉन सी पी, हमारा एक्स हमने सपोज किया, और मल्टीप्लाई बाई ये 100। अब इसे हम सॉल्व कर दे तो एक्स को मैं जो है इधर भेज दूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये हो जाएगा 20x, और यहाँ पर 100 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 100 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 100x, और 100 का 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400। अब हम क्या करेंगे, मैं ये माइनस में है तो इस नंबर को मैं इधर लेके आती हूँ, 20 को 100 के पास लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से हो जाएगा 100x माइनस ये 20x। ठीक है, तो अब देखिए 100x में से 20x माइनस किए तो हमारे पास 80x बचे। हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है, हमारा CP। तो बस x को यहीं पर रखिए और 80 को आप इधर लेके आ जाइए तो वो डिवीज़न में आ जाएगा। तो 80 से मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर आता है 80, यानी हमारा जो CP है वो कितना है 80 रुपीज़, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन बॉट पेंसिल्स एट ₹20 पर डजन एंड सोल्ड देम एट ₹2 पर पेंसिल, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। यानी एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल्स खरीदी तो वो 20 रुपये की एक डज़न खरीदी, एक डज़न यानी 12 पेंसिल्स 20 रुपये की खरीदी, और बाद में बेचते समय उसने वो 12 पेंसिल थी ना, तो उसमें से एक एक पेंसिल उसने 2-2 रुपये की बेची। तो वो टोटल 12 पेंसिल उसने कितने की बेची होगी, पहले वो फाइंड कर लेंगे। फिर हमें पता है कि उसको प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्या बोला गया, प्रॉफिट परसेंट, मतलब उसको प्रॉफिट ही हुआ है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका CP लिख देते हैं। CP कितना है 20 रुपीज़। SP हमें निकालना है, तो SP के लिए देखिए एक पेंसिल कितने की बेची उसने, 2 रुपये की। तो 12 पेंसिल एक डज़न यानी 12 पेंसिल्स, तो 12 पेंसिल्स कितने की बेचेगा, 12 टू ज़ा 24 रुपीज़ की। ठीक है, यानी उसका CP कितना आ गया 24 रुपीज़, है ना। अब देखिए CP SP ज़्यादा है और CP 20 है ना। तो अब हमें पता है कि उसको प्रॉफिट ही हुआ है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है SP माइनस CP, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ 24 माइनस 20, यानी उसको 4 रुपये का 4 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो आप ओरली भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 20 रुपये पर उसको 4 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 4 जो है ये 20 का कौन सा हिस्सा है ना। तो 20 के हम जब 5 भाग करेंगे तो वो 4-4 के बनेंगे 5 भाग करने पर। तो वैसे ही 100 के 5 भाग कर दीजिए तो वो 20-20 के बनते हैं, मतलब हमारा ऑप्शन तो डी ही आना है। पर फिर भी मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देती हूँ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा प्रॉफिट है 4 अपॉन ये 20 और ये 100। तो इस 4 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 आया, और इस 5 से मैंने 100 को डिवाइड कर दिया 20 आया। तो देखिए हमारा प्रॉफिट परसेंट हमको मिल गया
20% है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। अगर आप ओरली भी कर सकते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500 एंड हेंस अ लॉस इज इनकर्ड। Had the article been sold for ₹700, the shopkeeper would have gained 3 times the farmer loss. तो what is the cost price of the article? यानी एक वस्तु एक किसान ने बेची, एक फार्मर ने बेची, तो वो उसने 500 में बेची तो उसे नुकसान हुआ, और वही चीज़ एक शॉपकीपर ने 700 रुपये में बेची तो उसे फार्मर को जितना नुकसान हुआ उसका 3 गुना उस शॉपकीपर को फ़ायदा हुआ। तो वो चीज़ आखिर खरीदी कितने में थी? तो यानी हमें उसकी क्या फाइंड करनी है? कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो हम इसे करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप पहले ये सीपी फाइंड सपोज कर लो, फिर बाद में आप दोनों का लॉस निकाल लो, फिर उसका 3 गुना करके देखेंगे लॉस का। अगर उसमें लॉस प्लस करने के बाद अगर 700 आता है तो हमारा ऑप्शन ये सही है। या फिर एक और तरीका है, तो हम पहले एक जो तरीका है वो है मेरा कि हम सपोज़ क्या करेंगे कि सीपी जो है वो सपोज़ हमारा x है और एसपी हमारे पास कितना है, पहले हम फार्मर का एसपी ले लेते हैं, 500 है। ठीक है, तो फार्मर को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हुआ फार्मर को? तो फॉर्मूला क्या होता है लॉस का? सीपी माइनस एसपी, यानी x माइनस 500। ये इतना जो है फार्मर को लॉस हुआ है। अब ये इतना जो लॉस फार्मर को हुआ, इसका 3 गुना करेंगे तो उतना प्रॉफिट इस शॉपकीपर को हुआ। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? ये, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया प्रॉफिट उस शॉपकीपर का। और प्रॉफिट का एसपी कितना था? उसने कितने में बेचा था? 700 में। अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट हमारा कितना है? ये है उस शॉपकीपर का। एसपी हमारा कितना है? 700 और सीपी हमने x सपोज किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस 3 का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3x माइनस 3 5 ज़ा 15 यानी 1500। ये हमारा इधर 700 है और ये माइनस x है। अब मैं x के जो पद है इनको एक साइड कर देती हूँ, तो 3x, ये x इधर प्लस में आ जाएगा और ये नंबर्स को अलग से कर देती हूँ इस तरीके से। अब इसका एडिशन आ गया हमारा 2200 और ये हो गया 4x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2200 अपॉन 4 डिवाइड कर देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा x इक्वल 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 एंड 0, 550 रुपीज़। ये हमारा सीपी है, यानी वो चीज़ जो है वो उस फार्मर ने 550 में ख़रीदी थी तो उसने 500 में बेची, मतलब उसे 50 का नुकसान हुआ। और 50 का 3 गुना होता है 150, यानी उस शॉपकीपर ने वो चीज़ 500 में ख़रीदी। 550 का उसका सीपी था ना, तो उसने जब 700 में बेची तो उसे बराबर 150 का फ़ायदा हुआ। और फार्मर को कितने का नुकसान हुआ था? 50 रुपये का। तो 50 का 3 गुना 150, मतलब हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man purchased 120 mangoes at rate of ₹4 per mango. 20 mangoes were rotten. He sold rest of mangoes at the rate of ₹48 for 10 mangoes. So what is his gain or loss? यानी एक आदमी ने 120 आम खरीदे 4 रुपये के हिसाब से, यानी 4 रुपये का एक आम। तो ऐसे उसने 120 आम खरीदे, फिर उसमें से 20 आम जो है वो ख़राब हो गए, मतलब 100 आम बचे। उन 100 आमों को उसने 48 के 10 मैंगोज़ इस तरीके से बेचे। तो फिर उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? ठीक, तो पहले हम क्या करते देखिए, उसने टोटल कितने आम परचेज़ किए थे? 120 मैंगोज़ 4 रुपये के हिसाब से। तो 120 मैंगोज़ की प्राइस कितनी होगी हमारी? 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 480 रुपीज़, 480 रुपीज़, यानी इतने के उसने खरीदे, यानी उसका सीपी कितना हो गया फिर? 480 रुपीज़। अब देखिए, 120 आमों में से 20 आम जो है वो ख़राब हो गए, तो फिर उसके पास कितने आम बचे? 10 आम बचे। सॉरी, उसके पास कितने आम बचे? 100 आम बचे।
अब इन 100 आमों को उसने 48 के 10 आम इस तरीके से उसने बेचा। तो हमें पहले उसका SP निकालना पड़ेगा। तो SP निकालने, देखिए 100 के हम 10-10 के हिसाब से अगर हमने 100 के भाग बना दिए तो कितने भाग बनते हैं हमारे? 10 भाग बनते हैं। ठीक है, अब ये पहले 10 मैंगो 48 के, दूसरे 10 48 के, ये आप डायरेक्टली भी चाहो तो कर सकते हो। देखिए इस तरीके से, पर आपको अच्छे से समझाने के लिए ये तरीका बेटर है। ये 10 आम, ये 10, इस प्रकार से हमने 100 के 10-10 के 10 भाग कर दिए, है ना। अब एक भाग 48 का, तो ये टोटल 10 पार्ट्स है, तो 48 10 जा 480, यानी इस प्रकार उसका जो SP आ गया वो आ गया 480, यानी जितने में उसने खरीदे थे उतने में ही वो बेचे गए। तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि नो गेन नो लॉस। ऑप्शन C जो है वो हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a shirt was sold for rupees 2500, there was 20% profit. What was the cost price of the shirt? यानी हमें शर्ट की कोस्ट प्राइस निकालनी है। तो हमने क्या किया, वो शर्ट जो है हमने जब बेची तो हमने 2500 में बेची वो, और हमें 25% का प्रॉफिट हुआ। तो हमने खरीदी कितने में थी? आप चाहो तो ओरली कर सकते हो 25%, यानी कि अगर आप इसका 25% निकालोगे, यानी हमें इन सभी का 25% निकाल के देखना है। 25% निकाल के बाद में वही 25% जो भी आएगा वो उसी में प्लस करेंगे। अगर 2500 आता है तो हमारा ऑप्शन सही है। या फिर आप डायरेक्टली जिस तरीके से हम सपोज करके कर सकते हैं कि सपोज हमारा जो CP है वो क्या है? X है। SP हमारा कितना है? 2500 है, और हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 25%, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? SP माइनस CP, यानी 2500 माइनस X, ये हमारा प्रॉफिट है। अब हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 2500 माइनस X मल्टीप्लाई बाय ये 100 है, अपॉन हमारा जो CP था वो X, और हमारा परसेंट कितना है? 25 है। ठीक है, अब इस X को जो है मैं इधर भेज दूँगी तो 25X हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? 2500 माइनस X मल्टीप्लाई बाय ये 100 था, तो इस 100 को मैं यहाँ पर अपॉन में भेज देती हूँ, 100। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 25 से 100 को डिवाइड कर दिया, आंसर आया X/4 इक्वल 25, इस तरीके से, है ना। आप चाहो तो इसे अलग तरीके से भी कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, x के पदों को एक साइड कर देंगे। तो ये जो x है X/4 प्लस X/1 इक्वल 2500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4x अपॉन 4, और ये 2500 है, तो ये हो जाएगा 5x, और इस 4 को मैंने इधर भेज दिया, वो डिवीज़न में इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 4 जा 100 होता है, और ये 2 0, ये हमारा है 5x। अब x को यहीं पर रखिए और 10,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 5 2 जा 10, और ये 3 0। इस प्रकार हमारा जो x है यानी कि जो CP है वो कितना आया हमारा? 2000, यानी वो चीज़ हमने 2000 में ख़रीदी थी वो शर्ट, तो 2000 का 25% होता है 500, और फिर 2000 में 500 प्लस करके बेचेंगे तो वो चीज़ 2500 में बेची जाएगी। मतलब हमारा ऑप्शन C जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A fruit seller buys lemons at 2 for a rupee and sells them at 5 for 3 rupees. तो what is his profit percent? यानी प्रॉफिट तो उसको हुआ ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब पहले देखते हैं, उसने लेमन खरीदे तो 1 रुपये के 2 लेमन खरीदे, है ना, और बेचते समय 3 रुपये के 5 लेमन बेचे, तो उसको प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ पहले वो फाइंड करते। देखिए
खरीदते समय उसने 1 रुपये के, तो 1 रुपये यानी कितने पैसे होता है? 1 रुपये यानी 100 पैसे। तो उसने 100 पैसे के 2 खरीदे। तो फिर एक कितने का खरीदा? हम एक लेमन का सीपी निकालेंगे पहले, 50 पैसे का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लेमन्स की संख्या है वो फिक्स नहीं है, 2 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि फिक्स अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक लेमन की सीपी और एसपी निकाल लेंगे। तो एक लेमन की सीपी जो है वो आई हमारी 50 रुपीज़ 50 पैसे, है ना। और सेलिंग प्राइस देखते हैं अब उसकी एसपी, तो देखिए उसने 3 रुपये के 5 बेचे। तो 3 रुपये यानी कि 3 रुपीज़ यानी कितने पैसे? 300 पैसे। ठीक है, तो 300 पैसे, तो एक लेमन उसने कितने का बेचा? उसने 300 पैसे में 5 लेमन बेचे। तो एक लेमन कितने का बेचा? तो 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 60 पैसे का। यानी देखिए खरीदते समय उसने खरीदा कितने पैसे का था? 50 पैसे का। बेचते समय उसने कितने में बेचा? 60 पैसे में बेचा। अब आप बताइए उसे फ़ायदा हुआ कि नुकसान? जाहिर सी बात है उसे प्रॉफिट ही हुआ है, फ़ायदा ही हुआ है। तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ? 10 पैसे का। 60 में से 50 जो है माइनस कर देंगे तो उसको 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो परसेंट निकालने का ओरली तरीका देखिए, 50 पैसे पर उसको 10 पैसे का फ़ायदा हुआ। तो 50 का 10 कौन सा हिस्सा है? तो 50 के 5 भाग करेंगे तो 1 भाग 10 पैसे का। उसी तरह 100 के 5 भाग कर दीजिए तो वो 20-20 के बनेंगे, और 1 भाग 20% का, मतलब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। पर फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी जो है हमारा 50 पैसे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 50 से ये 100 को डिवाइड कर दे, 2 आया, 10 2 ज़ा 20। देखिए उसे प्रॉफिट परसेंट कितना प्रॉफिट हुआ उसको? फिर 20%, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है। इस प्रकार हमारा असाइनमेंट 13.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।